हाय फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबके सामने पेश है आपकी फिलॉसफी के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके। काफी लंबा गैप हो गया हमें डिस्कशन किए हुए, उसके लिए सॉरी। कुछ ऐसे काम थे जिसके कारण मैं लाइव नहीं आ सका, ना ही मैंने आपको शायद नए वीडियोस प्रोवाइड करवाए हैं। जिनका कोर्स चल रहा है सीजीपीएससी का, बिहार का, यूपीएससी का, वो वीडियोस कंटिन्यू हैं। बट जो बच्चों के जो डाउट्स हैं, जिसके जो मुझे सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, उसका सेशन शायद काफी लंबे टाइम से नहीं हो सका, तो वो हम कल बुधवार से वापस से शुरू करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी का एक एक चैप्टर साथ साथ में इसके लेते हुए चले, क्योंकि मुझे लगा कंटेम्प्रेरी में ज्यादा समस्या है बच्चों को। अभी मैं जिस वीडियो पे बात करने वाला हूं वो आपका एक डाउट है। डाउट क्या है? बेसिकली आपका एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि जो बुद्ध धर्म का प्रतीत्य सम उत्पाद है, प्रतीत्य सम उत्पाद का जो बुद्ध धर्म का सिद्धांत है, उसको कहा जाता है कि ये सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद दोनों के मध्य का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन ये था बेसिकली कि आखिर इसको आप कैसे एलोबरेट करेंगे कि ये दोनों के मध्य का सिद्धांत है या मध्यम मार्ग का परिचायक है। क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, यूपीपीसीएस वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें या फिर आप बात करें अपने हिमाचल की, तो भी ये टॉपिक जो है, ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले ये ध्यान रखिएगा सत्कार्यवाद क्या है और असत्कार्यवाद क्या है, उसके बाद आपको चीजें क्लियर होना शुरू होगी। सत्कार्यवाद क्या कहता है, देखिए मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं सत्कार्यवाद को। कि एक बीज है, बीज से बनता है पौधा, पौधे से बनता है आपका एक पेड़, पेड़ से बनती है लकड़ियां, लकड़ियों से बनती है आपकी राख। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बीज में पौधा था, पौधे के अंदर ही पेड़ था, पेड़ के अंदर लकड़ी थी, लकड़ी के अंदर राख थी। सत्कार्यवाद क्या कहता है कि जो कार्य संपन्न हुआ है, जो भी वर्क आपका हुआ है, वो उसके कॉज के अंदर ही छिपा हुआ था, कारण में छिपा हुआ था, केवल आपकी जो अवस्थाएं हैं उसका फर्क था। ठीक है, जैसे टॉफी के रैपर के अंदर टॉफी होती है, होती तो अंदर ही है, लेकिन रैपर को आप नहीं खा सकते, उसके लिए उसे खोलना पड़ता है। तो ये कहलाता है सत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद क्या कहता है कि मान लीजिए एक तरफ आपके पास तेल है, तेल का एक डब्बा है, ठीक है, एक आपके पास लकड़ी है, एक आपके पास रुई है, थोड़ी सी आपके पास आग है, तो आप इससे मशाल बना सकते हैं। ठीक है, आप इससे मशाल बना लेंगे, मशाल लगातार जलती रहेगी। मतलब ये जो नई चीज है ये इनके अंदर नहीं थी डायरेक्टली, मींस ये एक नई चीज जनरेट हुई है जो यहां पर नहीं थी। मींस ये असत्कार्यवाद का कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी काम होता है वो नई उत्पत्ति है, नया प्रोडक्शन है, पहले ऐसा नहीं था। ये मशाल यहां पर नहीं थी, आग थी, रुई थी, लकड़ी थी, तेल था, जो भी था, लेकिन मशाल वहां पर नहीं थी। मशाल का जो इन्वेंशन हुआ है वो एक नया इन्वेंशन है। सत्कार्यवाद कहता है कि नहीं, ये सब कुछ पहले से ही तय था। तो ये जो बात करता है, ये बात करता है नित्यता की, कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूअस फॉर्म की बात करता है। जैसे कि आप देखिए बीज, बीज से पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ से लकड़ी, लकड़ी से राख, राख फिर से मिट्टी में गई, मिट्टी में जाकर फिर से बीज से मिलेगी, फिर बीज, फिर पौधा, फिर पेड़। तो ये चक्र जो है लगातार चलता रहता है। तो आपका जो सिद्धांत है सत्कार्यवाद, ये नित्यता की बात करता है, कंटिन्यूअस फॉर्म की बात करता है। जबकि आपका असत्कार्यवाद क्या कहता है, अगर मान लीजिए मैंने यहां से लकड़ी को हटा दिया तो क्या मशाल रहेगी? आप कहेंगे नहीं रहेगी। तो इसे कहा गया है उच्छेदवाद, उच्छेदवाद।
उच्छेदवाद का मतलब क्या होता है? संस्कृत हिंदी शब्द है उच्छेदवाद। इसका मीनिंग ये होता है सॉरी, चीजें पैदा होती हैं और चीजें खत्म भी होती है। मशाल जिंदगी भर नहीं जलेगी, अगर इनमें से कोई भी एक चीज अगर मैंने हटा दी तो मशाल बंद हो जाएगी। ये चीज क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस है। सत्कार्यवाद जो है वो नित्यता या कंटिन्यूटी की बात करता है, और असत्कार्यवाद जो है वो उच्छेदवाद की बात करता है कि कंटिन्यूअस कुछ भी नहीं होता है। ये दोनों क्लियर है? अब क्वेश्चन है आपका कि प्रतीति समुत्पाद इन दोनों के बीच में मध्यम मार्ग को अपना लेता है। ना तो वो सत्कार्यवाद का फॉलोअर बनता है, ना वो असत्कार्यवाद का फॉलोअर बनता है। तो आखिर वो फॉलोअर किसका था? दो स्टेटमेंट दिए प्रतीति समुत्पाद ने जो आपके लिए समझना जरूरी है। पहला स्टेटमेंट उसका यह था कि हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट उसका यह था कि जो भी कार्य होता है वो कारण के ऊपर निर्भर रहता है। कार्य जो होता है वो कारण पर निर्भर रहता है। ये तो दोनों बातें हो गई। जब मैं परिवर्तन की बात करता हूं तब मैं कह सकता हूं कि ये इसकी बात कर रहा होगा, लेकिन जब कार्य कारण पर निर्भर रहता है तो हो सकता है इसकी बात कर रहा हो। समझ रहे हैं आप बात को? कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतीति समुत्पाद को बुद्ध ने कहा है कि यही वास्तविक धर्म है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने कभी भी क्षणिकवाद का सिद्धांत नहीं दिया था। बुद्ध ने सिद्धांत केवल दिया था प्रतीति समुत्पाद का, और बुद्ध का यह कहना था कि हर चीज इस दुनिया में निरंतर नहीं हो सकती है। यहां पर हर वस्तु का जो अस्तित्व है वो परिवर्तनशीलता के साथ में लिया जाता है। मतलब वो परिवर्तनशील है, नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है। तो यहां से सिद्धांत निकल कर आता है परिवर्तनशीलता का, और दूसरा सिद्धांत निकल कर आता है कि कार्य जो है कारण पर निर्भर रहता है। कार्य कारण की अवहेलना नहीं कर सकता, उसको इग्नोर नहीं कर सकता, उस पर ही हमेशा बेस्ड रहेगा। तो मतलब क्या हुआ? ये जो कॉजेशन थ्योरी है प्रतीति समुत्पाद की, ये दोनों का मध्यम मार्ग क्यों है, या दोनों को कंबाइन करने की कोशिश क्यों करती है? तो उसका मैंने आंसर आपको दिया कि दो एक साथ चीजें बोलती है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, क्या ये सही कह रही है? क्या प्रतीति समुत्पाद सही है? पहली बात, जैसी चीजें होती है वो हमेशा वैसी नहीं रह सकती, परिवर्तन तो उसमें होता ही है। बात सही है? तो इसका मतलब ये बात तो सही है। जब आपका बिग बैंग थ्योरी हुई थी तब से लेकर अगर मैं प्रेजेंट टाइम के यूनिवर्स की बात करूं तो क्या वो एकदम वैसा ही है जैसे बिग बैंग के टाइम में था? आप कहेंगे नहीं, वैसा तो नहीं है, परिवर्तन तो हुआ है। जब आप पैदा हुए थे तब से लेकर आज की मैं आपकी बात करूं, क्या आप वैसे ही हैं? आप कहेंगे नहीं, परिवर्तन तो हुआ है। मतलब परिवर्तन संसार का नियम है। ये बुद्ध धर्म का जो प्रतीति समुत्पाद है आपको समझाने की कोशिश करता है अपने सिद्धांत प्रतीति समुत्पाद में। पहली बात सही। दूसरी बात, कार्य को कारण पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका मतलब बिना कारण के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। मीन्स अगर कारण है तो कार्य है, कार्य है मतलब कोई ना कोई कारण उसका जरूर था। बिना कारण के कार्य की संभावना स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब कारण की परिवर्तनशील अवस्था को ही कार्य कहा गया है। मतलब कारण की परिवर्तनशील अवस्था को ही कार्य कहा गया है। इसका मतलब कारण कार्य में रहता है, और जब उसकी अवस्थाएं बदल जाती है नई उत्पत्ति के साथ तो उसको हमने कार्य कह दिया। तो इसने दोनों सिद्धांतों को मिलाने की चेष्टा की। एक तरफ ये कहता है क्या कि कारण कार्य में रहता है, तो फिर कार्य क्या है? कार्य एक परिवर्तनशील और नई अवस्था है, परिवर्तनशील और नई अवस्था है, लेकिन कारण कार्य में रहता है, या कारण कार्य पर ही निर्भर करता है, या कार्य कारण पर ही निर्भर करता है। इस तरीके से इस सिद्धांत ने दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की।
फाइनली हम ये कह सकते हैं ये सिद्धांत जो है बुद्ध धर्म का, इसने सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद दोनों को बहुत ज्यादा कंबाइन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये सिद्धांत भी कहीं ना कहीं यूनिक नहीं था। क्यों यूनिक नहीं था? क्योंकि फिलॉसफी में 100% कुछ भी नहीं होता है। फिलॉसफी में 100% कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रतीति समुत्पाद एक पूर्ण सिद्धांत है, वास्तविक सिद्धांत है, 100% सिद्धांत है। सत्कार्यवाद भी एक यूनिक सिद्धांत है 100%, असत्कार्यवाद भी 100% सिद्धांत है। जब आप इसकी आंसर राइटिंग करेंगे तो उस आंसर राइटिंग में पहले आपको रेफरेंस देना होगा सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद का। सबसे पहले आप बताएंगे द कॉजेशन थ्योरी, कार्य कारण का सिद्धांत होता क्या है। फिर आप बताएंगे भारतीय दर्शन में 2 सिद्धांत दिए गए हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद ये कहता है, असत्कार्यवाद ये कहता है। देन आप थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे फिर कि प्रतीति समुत्पाद जो कि बुद्ध दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत है, वह सिद्धांत दोनों सिद्धांतों के मध्यम मार्ग की बात करता है, जिसके अनुसार चीजें, वस्तुएं, घटनाएं परिवर्तनशील है, लेकिन कार्य की निर्भरता कारण पर होती है। अर्थात उसने सत्कार्यवाद के एक भाग को तथा असत्कार्यवाद के प्रमुख भाग को उठाकर उन्हें एक साथ जोड़ने की चेष्टा की, लेकिन उन्होंने सत्कार्यवाद की नित्यता का खंडन किया तथा असत्कार्यवाद के उच्छेदवाद को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके अनुसार हम किसी चीज को अगर नित्य माने तो यह हमारी बेवकूफी है, तथा असत्कार्यवाद के अनुसार यदि हम हर चीज को समाप्त माने तो भी हमारी गलती है। हर चीज समाप्त नहीं होती है और हर चीज नित्य भी नहीं होती है। इट मीन्स व्हाट? 100% कुछ भी नहीं होता है। इस तरीके से उसने दोनों का खंडन किया और अपना सिद्धांत दिया कि आप केवल ये कहिए कि कार्य की निर्भरता कारण पर पाई जाती है और कारण की परिवर्तनशील अवस्था को ही कार्य कहा गया है। इस प्रकार उन्होंने नए प्रकार के एक कार्य कारण सिद्धांत की खोज की, जिसे भारतीय दर्शन में या भारतीय दार्शनिकों ने मध्यम मार्ग का परिचायक बताया। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो जाता है। बुधवार से हम फिर से मिलेंगे 12 बजे। कोई डाउट हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।